बात करें आचार्य स्थिर शास्त्री। एक बार जय घोष मेरे संग आप सभी करेंगे। भृगुवंश भूषण भगवान परशुराम महाराज की। दिग दिगंतर से उपस्थित सज्जन वृंद, विद्वज्जन, समाज का नेतृत्व करते अधिकांश ब्राह्मणगण, मातृशक्ति, बड़े छोटे, मंझोल, बीच वाले, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है। इस ब्राह्मण सभा के प्रधान माननीय श्री मुकेश शर्मा जी, उनके अहोरात्र सक्रिय रूप से कार्यकर्तागण, मंचस्थ अपनी कुशलता, आध्यात्मिक नेतृत्व का दिव्य प्रकाश देते हुए आदरणीय गणेश शास्त्री जी, परम पूज्य, परम वंदनीय, जिनसे अनेक बार मेरी भेंट होती है, संवाद भी होता है। एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का अवसर भी जिन्होंने मुझे दिया, ऐसे प्रातः स्मरणीय महंत श्री जानकी दास जी महाराज लेहल गढ़ी से आपको मेरा नमन, वंदन स्वीकार कर। आज उल्लास तो है ही, महोत्सव तो है ही, परंतु एक विचार जो लगातार मेरे मन में आ रहा है कि ब्राह्मणों को भगवान ने नेतृत्व करने के लिए धरातल पर उतारा। सारे समाज का नेतृत्व, धार्मिक नेतृत्व, मर्यादित नेतृत्व, सांस्कृतिक नेतृत्व, शिष्टाचार का नेतृत्व करने के लिए ब्राह्मणों को जमीन पर, धरातल पर इस जन्म को देकर के परमात्मा ने कृपा करके उतारा। अभी शास्त्री जी एक बात कह रहे थे, ब्राह्मणों की विशेषता है। ब्राह्मण क्या है? जो ब्रह्म को जाने, जो ब्रह्म को माने, जो ब्रह्म के दिए दिशा निर्देशों का पालन करे, जो ब्राह्मणों को दिशा निर्देश परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है उसका अनुमोदन करे, समर्थन करे, उस मर्यादा में चले जहां वेद सुरक्षित है, शास्त्र सुरक्षित है, पुराण सुरक्षित है, और हमारी मर्यादाएं, हमारी आचार निष्ठाएं, हमारी विचार पद्धतियां जहां सुरक्षित है। इतना सब कुछ संभालने वाले को भगवान ने मैनेजर बनाकर धरती पर उतारा। समाज का मैनेजर, प्रबंधक, नियंत्रक, जिसने समाज को मर्यादा देनी है, जिसने समाज के लिए ज्ञान की टॉर्च जगानी है ताकि समाज भटके ना, समाज दिशाहीन ना हो, समाज ठोकरें न खाए। ये कर्तव्य किसका है? ये कर्तव्य ब्राह्मणों का है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना कर्म नाम कर्म अवाप्तव्यम वर्त
यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारका न सिद्धिं वाप्नोति न शांति न परम सुखम। गीता में एक बात भगवान ने लिखी कि यद्यपि मैं पूरे संसार का मालिक हूं, जगत पिता हूं, लेकिन जब मैं धरती पर उतरता हूं तो मनुष्यों के अनुसार मैं आचरण करता हूं, मनुष्यों के अनुसार, ताकि समाज दिशाहीन न हो, दिग्भ्रमित न हो। इसलिए मैं समाज में एक मर्यादा स्थापित करता हूं। यद्यपि मैं मुक्त हूं, बंधन मुक्त हूं, मर्यादा मुक्त हूं, कर्म मुक्त हूं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज का कुशल नेतृत्व बना रहे, समाज अत्याचारी न बने, समाज भ्रष्टाचारी न बने, समाज एक दूसरे की टांग खींचने वाला ना बने। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं बार बार आता हूं और मनुष्यों की भांति आता हूं और मनुष्यों के द्वारा जो रचित मर्यादाएं हैं उनका अनुमोदन करता हूं, अनुसरण करता हूं। ये भगवान इस धरातल पर बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन भगवान ब्राह्मण के लिए कहते हैं यद ब्राह्मणस्य चरितम तुष्टस्य मय्य वहिते निज कर्म पाके। भागवत पुराण में एक बात आई है कि ब्राह्मणों से ही मैं शक्तिशाली हूं। और सच पूछे तो मेरे ठाकुर कहते हैं कि ब्राह्मण जब भोग लगाता है तो उस भोग का जो सार रस है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उस खाने वाले ब्राह्मण के भोग का जो सार रस है, उस सार रस को भंवर की तरह ग्रहण करता हुआ मैं संतुष्ट होता। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। बताइए, सार रस ब्राह्मणों का ग्रहण करके, यानी भोजन का सार, जैसे भंवरा फूल का सार ग्रहण करता है तो फूल का कुछ कटता बढ़ता तो नहीं है, पता भी नहीं चलता कि उसने सार भाग कहां से ले लिया, लेकिन फूल तो ले लिया, सार भाग फूल का बीज का जो रस है वो उसने ले लिया। तुष्ट समय वही निज कर्म पाते हैं। फिर एक बात भगवान ने बोली कि ब्राह्मण, अगर कदाचित ब्राह्मणों के चरणों में मुझे दंडवत प्रणाम करना पड़े, और किया, अरे जगत पिता, त्रिलोकपति, त्रिभुवनाधिपति, 14 भवनों के स्वामी भी ब्राह्मणों के चरणों में झुक जाया करते हैं, तो आप बताइए ब्राह्मणों का धरातल पर वर्चस्व कितना है और मर्यादा में रहना भी कितना जरूरी है कि नहीं है भाई? नहीं है तो बता दो। सारे ब्राह्मण समाज में एकत्रित हो, चंदन कितने माथे पर लगाया, कितनों ने चंदन लगाया है? या शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारका, शास्त्र का विधान है चंदन गंधवारम दुराधर्षाम। चंदन क्या करता है? मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है। कितने लोगों ने चंदन लगाया है? ब्राह्मण सारे भूमि के देवता आज यहां एकत्रित होकर रहते हैं। कितनों ने चंदन लगाया? और सच पूछिए तो कभी कभी, वैसे तो मैं शहद ही गिराता हूं, लेकिन कभी कभी नीम के पत्ते यथार्थ को समझने के लिए मुख में डालने पड़ते। कड़वे तो लगेंगे लेकिन कई बीमारियों को दूर भी करेंगे। कितनों ने जरूर डाला है, कितनों ने माला कंठी को धारण किया है। कौन चौराहे पर जाते हुए ब्राह्मण को यह कह सके कि ब्राह्मण देवता आपको प्रणाम? अरे प्रतीक ही प्रणाम का आधार बनता है। प्रतीक, सिंबॉलिक, चिन्ह। हमारे चिन्ह कहां चले गए? क्या हमने उसको खो दिया? अच्छा बताइए, कोई भी पर बुरा मत मानिएगा, कम से कम हमारा कुछ समय ऐसा होता है
कि हम समाज को मर्यादा दिखाएं, हम समाज को यह दिखाएं कि ब्राह्मण इस धरती में सचमुच मार्गदर्शन देने के योग्य है, पात्रता है उसके बीच कि वो समाज को कुशल नेतृत्व दे सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि जो स्वयं ना चला मर्यादा पर, जो स्वयं ना रहा मर्यादा पर, लोग उससे कन्नी काट लेंगे, लोग उससे किनारा कर लेंगे। बताइए, एक लकड़ी का वो क्रॉस पड़ा होता है कि नहीं होता है? झिल्लीदार गोल मोल टोपी पड़ी होती है कि नहीं होती सिरों के ऊपर? मैं क्या संकेत करना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दें। ग्रंथ साहब के प्रति एक ये हमारा ही अपना है, हमारी ही एक शाखा है, लेकिन क्या कुशलता से उसको निभाया जाता है, कितनी भावना, कितना समर्पण। पर एक बात जरूर है, यद्यपि आज, और एक बात फिर कहूंगा, फिर पुनः कहूंगा, याद रखें इस बात को कि ये महोत्सव एक बार नहीं होना चाहिए, ये महोत्सव मुकेश जी अनंत बार होना चाहिए, अनंत बार होना चाहिए, बारंबार होना चाहिए, ताकि जागृति बनी रहे। लोगों को जगाना बहुत जरूरी है, लोगों को जागृत करना। देखो शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, अरे इंसान तुझे धरातल पर जब उतारा तो 24 घंटे के अंदर तुम्हारी अंतरात्मा एक बेल मारती है, एक घंटी बजाती है, और वो बेल क्या होती है? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरण निबोधन। उपनिषदों में आया है कि वो बेल कहती है कि ऐ मनुष्य, क्या तू मनुष्य है भी? ऐ मनुष्य, तेरा मानवीय कोई कर्म है भी? क्या कोई सत्कर्म है भी? अरे उठो, जागो, विचारो, सोचो कि तुम्हें उस जगदाधार ने किन कार्यों को लेकर के भेजा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चपरासी छूट सकता है, मरेजो नहीं छूटता मुकेश की। चपरासी कभी छूटे तो छूट जाए, मैनेजर नहीं छूटा करते। आज सामान्य लोग भले ही छूट जाए, लेकिन दुष्कर्म के कारण परमात्मा के धाम में ब्राह्मण नहीं छूट सकता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी, उसकी जिम्मेदारी पूरे समाज को। और एक और बात है, ब्राह्मणों को काटने के लिए समाज में विभिन्न प्रकार की आतताइयों ने, उपद्रवियों ने व्यवस्थाएं कर रखी है। वो पहले से चला आता, यदा यदा ही धर्मस्य, यूं ही थोड़ी कहा भगवान ने। उपद्रवियों ने वो व्यवस्थाएं लगातार कर रखी है, लेकिन फिर भी जापान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम कुछ खास है, हम कुछ विशेष है। जैसे 32 दांतों के भीतर जीभ अपने आप को बड़े ढंग से सुरक्षित करती है, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के धक्के खाता हुआ समाज में ब्राह्मण, विभिन्न प्रकार के व्यंग्य खाता हुआ ब्राह्मण भी उसी प्रकार से समाज में सुरक्षित रहता है, जैसे जीवा 32 दांतों में सुरक्षित रहा करती है। उसमें कोई फर्क नहीं आता। भूसुर, अभी एक शब्द आया शास्त्री जी, एक नाम आया है ब्राह्मणों का। एक तो आया कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, जो 3 जन्म जिए वो ब्राह्मण, जो 2 जन्मों को द्विज, द्विज क्यों बोलते हैं? 2 ढंग के जन्म। एक तो साधना के क्षेत्र में जन्म होता है और एक माता की कुक्षी में जन्म होता है। ब्राह्मण को बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाती है। पर फिर भी एक बात जरूर है,
भगवान परशुराम का चित्र मैं देख रहा हूं, मैं फूल चढ़े हुए देख रहा हूं, हाथ पहनाए मेरे परमात्मा को मैं देख रहा हूं। ख्याल रखना, फूलों की जिंदगी बहुत बड़ी तो नहीं हुआ करती, लेकिन फूल जीते हैं तो मुकम्मल जीते हैं। फूल जब जीते हैं ना तो पूरा जीते हैं, कंजूसी नहीं किया करते। इसलिए ब्राह्मण समाज विशेष करके धर्म कार्यों में, सत्कर्मों में, मर्यादा में, आचरण में, भक्ति में, पूजा में, उपासना में कोई कोताही लापरवाही कभी ना करे। अपना जो आधार है हमारे जीवन का, तिलक, यज्ञोपवीत, तुलसी, अभी एक मर्यादा है हमारा। अरे आज स्कूलों ने ये सब कुछ ले लिया, हर स्कूल की अलग ड्रेस है। आपने देखा कभी? एक और समस्या है, आजकल स्कूल कोई संतों के नाम पर, ऋषियों के नाम पर नहीं है, सब विदेशियों के नाम पर। आज जितने भी स्कूल है वो सारे विदेशियों, अपने देश का नाम, अपने देश के ऋषियों का नाम, कोई संदीपनी का नाम, कोई कश्यप का नाम, कोई भारद्वाज का नाम, कोई गौतम का नाम, कोई विश्वामित्र का नाम सुनाई देता है आपको क्या? नहीं। लेकिन प्रत्येक स्कूल में अपनी अपनी वर्दी, अपनी अपनी ड्रेस, अपना अपना पहरावा। प्रत्येक स्कूल का बच्चा पहचाना जाता है कैसे? अपने पहरावे से, अपने पहरावे से पहचाना जाता है। ब्राह्मण समाज के लिए भी एक पहरावा है। ब्राह्मण समाज का ड्रेसअप, उसके जीवन का भी एक ढंग है, जीने का एक ढंग है, और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने का भी एक ढंग होना ही चाहिए। परिस्थिति के अनुसार, मैं फिर क्या कहूं, परिस्थिति के अनुसार, यानी ऐसी स्थिति कि जब भगवान परशुराम का हमारे सम्मुख स्वरूप विराजा हो तो हम परशुराम भगवान को देखते हैं। मैंने तो मुकेश जी नीचे देखे, एकदम वस्त्र विहीन, अवधूत वेश, और क्या है हाथ में? फरसा, और कुछ करने की चाह। वो चाह क्या है कि इस धरती का पाप, संताप, ताप तीनों दहन हो जाए, मिट जाए। इसके लिए भगवान परशुराम सदा तैयार खड़े दिखाई देते। वो कभी भी आलस्य में नहीं दिखाई देते, वो कभी झुके हुए, मुरझाए हुए। आप चित्र देखिए, आप चित्र देखिए, क्या कभी मुरझाए दिखाई देते? कुछ करने का जज्बा है, कुछ कर गुजरने का। और याद रखना, जब भी अधर्म फैला है, कटाटोप फैला है, और ऐसी परिस्थिति में अधर्म फैला कि जब केवल एक ही व्यक्ति धर्म की रक्षा करने वाला रह गया और अधर्म ने चारों तरफ घेरा डाल लिया, लेकिन एक ही अनेकों पर भारी पड़ा। कभी शंकराचार्य बनकर के वो भारी पड़ गए, कभी चाणक्य बनकर के वो भारी पड़ गए, और कभी भगवान परशुराम बनकर के दूषित समाज के ऊपर वो भारी पड़ गए। और आज ब्राह्मणों, तुम्हारी जिम्मेवारी है कि बुराइयों के प्रति आप भी भारी पड़ जाओ, और साम दाम दंड भेद जो कुछ भी तुम्हें लगाना पड़े लगाओ, लेकिन विजय कीर्ति धर्म की होनी चाहिए। संकल्प करो कि धर्म के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे, और धर्म की रक्षा के लिए हम शास्त्र तो पढ़ेंगे ही, लेकिन समय आ जाए तो शस्त्र भी उठाने में परहेज नहीं करेंगे। आज समय है, और ख्याल रखना, ये यूं ही महोत्सव नहीं हुआ करते, इनके पीछे बहुत ताम झाम हुआ करता है, एक लंबी व्यवस्था होती है, रात दिन की मेहनत होती है। भाई ये तो कमेटी जाने, ये कोई आसान कार्य नहीं है। लेकिन फिर एक बात आती है, पंजाबी में कहूं तो कहते हैं कि आवे जदों बैसाखी ते अदो ढोल बजन ते अदो भंगड़ा पान नूं जी करदा, आवे जदों दिवाली ते घरा अंदर अदो दीपक जगान नूं जी करदा, आवे जदों घर च मेहमान कोई अदो अंगण सजान नूं जी करदा, ते आवे जदों अक्षय तृतीया दा दिन परशुराम भगवान
जन्म मनाओ दा जी करना। ये होना ही चाहिए। फूलों में चंपा का जवाब नहीं, नगरियों में लंका का जवाब नहीं। फूलों में चंपा का जवाब नहीं, नगरियों में लंका का जवाब नहीं, और स्त्रियों में अप्सरा रंभा का जवाब नहीं, नदियों में गंगा का जवाब नहीं, और मर्यादा पुरुषोत्तम में भगवान राम का जवाब नहीं, और अधर्म को मिट्टी में मिलाने के लिए परशुराम भगवान का कोई जवाब नहीं। ये लाजवाब है। मैं लगातार एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आज जो पाया, सुबह खिलखिलाए फूल, गले में आए फूल, परवाह नहीं कि शाम को क्या होना है, खिलखिलाते रहना है या मुरझा जाना है, लेकिन जितना जिएंगे कंप्लीट जिएंगे। फूलों का संदेश सुन लो, जितना जिएंगे मुकम्मल जिएंगे, पूरा जिएंगे। अरे ये जो उत्थान और पतन, लाभ और हानि, ये तो जीवन में चलेगा ना, ये तो माला है, घूमती रहेगी। ये तो देख दैनिक भौतिक त्रिविध ताप जीवन में आते रहेंगे, खट्टा मीठा नमकीन खाते रहोगे। ऐसा कोई दिन नहीं है कि आप एक ही रस में रहेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति में सात्विक, रासिक, तामसिक तीनों गुणों में आप होते हुए भी, तीनों गुणों से जुड़े हुए भी फूलों की भांति मुस्कुराते रहो और कह दो, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये दृष्टिकोण प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखें, जिनके लिए आप कल्पना करिए, भगवान परशुराम ने शिक्षा दी, दीक्षा दी, आज भी दी गई शिक्षा गजब ढा रही है कि नहीं? आज गुरुवर द्रोणाचार्य को कौन नहीं जानता? दानवीर कर्ण को कौन नहीं जानता? कैसी कैसी दुर्योधन को कौन नहीं जानता? किस किस को गुरुदेव भगवान ने, मेरे प्रभु ने शिक्षा दी। देखिए, लेकिन संयम, साहस, ये भगवान परशुराम में दिखाई देता है। कैसा संयम, अपने आप को नियंत्रण करना है। माता का गिड़गिड़ाना, माता रेणुका का गिड़गिड़ाना, परशुराम का आना, एक गर्जना करना, क्योंकि 1000 भुजा वाला था वो, कोई कम नहीं था। वो कार्तवीर्य अर्जुन कीर्ति कोई मामूली नहीं था वो। ये वही है जिसने रावण को भी उठा करके अपनी बगल में दबा लिया था। अपनी बगल में रावण बड़ा योद्धा मानता था, लेकिन जिसकी भुजाएं भगवान परशुराम ने काटी, वो ऐसा योद्धा था जिसने रावण को महीनों भर अपनी बगल में दबा के रखा। कल्पना करिए वो कैसा योद्धा होगा। और उस समय भगवान जमदग्नि के आश्रम में एक छोटा बेटा अगर ये विचार कर लेता, परिस्थितियां विकट है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, मैं कैसे इनसे लड़ाई करूंगा, कैसे मैं भिड़ूंगा, नहीं, उस वक्त उन्होंने संकल्प किया, अधर्म को, अन्याय को, अनीति को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। ये परशुराम का संकल्प था और मिला दिया। और यही विचार किया उन्होंने कि बारंबार, ये नहीं देखा कि मैं अकेला हूं, ये नहीं देखा कि मैं अकेला हूं, और परिस्थिति के अनुसार अपने आप में ढल जाना। ये हमें तब पता चलता है जब जनकपुरी के बीच नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो केउ इक दास तुम्हारा। जब ये दृष्टिकोण आया तो परशुराम भगवान को जब इस बात का ज्ञान हुआ कि अब मेरा कर्म, मेरा कार्य यहाँ विराम ले रहा है, क्योंकि क्षत्रिय अपनी मर्यादा में आ चुके हैं, आचरण में आ चुके हैं, सद्गुणी हो चुके हैं, सिद्धांतों के प्रति सजग हो चुके हैं। जब ये विचार आया तो परशुराम उसी समय वहां से चले गए। यानी कि स्वयं, धन कितना भी हो जाए, स्वयं साहस, तुम कितने ब्राह्मण हो? सवाल ये नहीं, 1.25 लाख से दिया। ये नारा किसने दिया? ये नारा पंजाब में आया,
ये गुरुओं ने दिया। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं और वो समय आ गया है। ध्यान रखना, आज तुम्हारा परिचय तुम मूल यहां के हो भी कि नहीं? आज ये प्रश्न खड़ा हो गया। आज ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि ब्राह्मणों को यहां से खदेड़ो, निकालो, भगाओ। ये यहां के नहीं है और तुम सोए रहो। नहीं, तुम सोए नहीं, आप जागे। लेकिन इससे ज्यादा हमें जागना पड़ेगा। हमारी परंपरा ये कोई आम परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा ब्रह्मा से चलती है। चतुरानंद भगवान ब्रह्मा से हमारी ब्राह्मणों की परंपरा चलती है। और कहां आगे जाकर के भृगु से निकलती हुई, ऋचिक को पार करती हुई, जमदग्नि से जुड़ती हुई जाकर के परशुराम में विराम ले रही है। हमारी परंपरा अनादिकालीन परंपरा है। ब्राह्मण इस धरती का रक्षक, धर्म मर्यादा का रक्षक रहा है और धर्म मर्यादा का रक्षक बना रहे। आज इस बात का संकल्प कर लीजिए। लेकिन ध्यान देना, ये सत्ताएं आएंगी, सत्ताएं टकराएंगी, परंतु याद रखना, संत से जब जब सत्ता टकराती है, धर्म से जब जब सत्ता टकराती है, चूर चूर हो जाती है। ऐसा अनादिकाल से हमने देखा है कि जो धर्म से टकराएगा, हमें केवल, हम दया धर्म का मूल है ये तो पढ़ते हैं, अहिंसा परमो धर्म ये तो हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है कि भाई अहिंसा, हिंसक नहीं होना चाहिए, तभी तो हम असहिष्णु हो गए हैं इस देश के अंदर। हमें कहते हैं निर्दयी है ये लोग। अरे हम निर्दयी? अरे हम पेड़ों की पूजा करने वाले, पत्थरों की पूजा करने वाले, गोवर्धन में गोबर की पूजा करने वाले, नदियों की पूजा करने वाले, नालों की पूजा करने वाले, पत्थरों की पूजा करने वाले, पहाड़ों की पूजा करने वाले, यहां तक जमीन की बात छोड़ो, पेड़ों की पूजा करने वाले, जमीन की बात छोड़ो, चांद और सितारों तक की जो पूजा करता है उसी का नाम सनातन धर्म है। इतनी बड़ी छाती वाला और कोई दूसरा धर्म हमें दिखाई नहीं देता। ये सबसे बड़ा धर्म, ये इतना महान धर्म की सभी को गले लगाता है। अपुत्रा पुत्रिणाम संतु, पुत्रिणाम संतु पौत्रनाम। क्या धर्म का संदेश! अयम बेटी परम बेटी, मांस भक्षे सुर पाने, मूर्खेष्टाक्षर वर्जिते, पशु भी पुरुषाकारे, भारा क्रांता चमेधनी। अरे क्या क्या! देखिए, जहां मैं और तू का सवाल है, सनातन धर्म कहता है वहीं पूरी लड़ाई है। मैं और तू मत करे बात, जब धर्म की आती है तो संघे शक्ति करी होगी। संगठन ही धर्म का आधार है। और मैं पुराने प्रधानों को लेता हुआ आज श्री मुकेश जी तक जो प्रधान की धारा बह रही है, मेरा ख्याल है मैं 4 बार यहाँ पे आया हूँ, शायद ये 4थी बार है आज। और आज बड़ा सौभाग्य हुआ, 2 दिन पहले भागवत कथा डलौजी में विश्राम लिया और आज मैं यहाँ पर आया। क्रांतिकारी जो ब्राह्मण सभा बदलाव ले रही है ना, इसके लिए ब्राह्मण सभा को बहुत बहुत बधाई देता। ये क्रांतिकारी बदलाव है, ये कोई आम बदलाव नहीं है। और जितने चुस्त दुरुस्त आप लोग हैं, मैंने तो उन लोगों के लिए बोला जो सुस्त हैं, जो चुस्त हैं वो नहीं, वो तो बीच में खड़े हैं, इस ध्वज के नीचे खड़े हैं और लगातार वो लोग खड़े हैं। ख्याल रखना, जरीलापन इस समाज में ज्यादा ना आए, कोई इस प्रकार का विजातीय तत्व हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति पर आक्रमण ना करे, वो लगातार अपनी क्रूरता हमें ना दिखाए। इसके लिए हमें अगल बगल, दाएं बाएं, आगे पीछे झांकना, देखना बहुत जरूरी है। हम देखते नहीं हैं, रामनवमी को कितने लोग झंडे अपनी छतों पर चढ़ाते हैं, बता दीजिए। परशुराम भगवान के अवतरण दिवस में क्या कोई प्रतीक है हमारा? स्कूलों का कोई ड्रेस है हमारा? है कोई? कितने कलावा बंधे हुए हैं, कितने चंदन लगे हुए हैं? आपको पता है आजकल हमारे देश के अंदर एक बड़ा प्रतिकूल एक उपद्रव जाग रहा है, और वो ये है कि जो विधर्मी लोग हैं वो कह रहे हैं कलावा पहन करके हमारे फैक्ट्री में मत आओ, हमारी दुकानों पर मत आओ, चंदन लगा करके हमारी फैक्ट्री में नहीं आना, हमारे इस बिजनेस में नहीं आना, हमारी जॉब में नहीं आना। क्या, कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए? इसलिए मैं कह रहा हूं, आओ मिलकर हम विचारें, ये समस्या
सभी। और ख्याल रखना मेरे ब्राह्मण भाइयों, मेरी ब्राह्मण बहनों, जब कभी भी आज संयुक्त होने की बहुत जरूरत है। आज देश में ब्राह्मणों के लिए चारों तरफ से आक्रमण है। और भगवान परशुराम ने तो देखिए, भगवान परशुराम ने सारी जमीन को दान किया है, लेकिन आज ब्राह्मण उस ही क्रूरता के शिकार हो रहे हैं। आज ब्राह्मणों को कुछ नहीं है, ब्राह्मण नौकर, ब्राह्मण चाय दे रहे हैं जगह जगह के बीच, झूठे बर्तन उठा रहे हैं ब्राह्मणों को मंदिरों से निकाला जा रहा है, ब्राह्मणों को धर्म विहीन किया जा रहा है, ब्राह्मणों को लालच देकर के उनका धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर हम कुंभकर्णी नींद से न जागे तो भविष्य क्या होगा ये भगवान जाने, लेकिन हमें जागना पड़ेगा। ब्राह्मण सभा जागृत है, आप जागृत हैं, समाज जागृत है, गुरदासपुर जागृत है, पूरी हवाएं जागृत है, पूरी फिजाएं जागृत है, ये संत महात्मा जागृत है, तो निश्चय सनातन धर्म की जय अवश्य ही होगी। इन शब्दों के साथ बोले परशुराम भगवान की। बोलिए भगवान परशुराम महाराज जी की। आचार्य श्री शास्त्री जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से, दिव्य वाणी से हम सभी को सनातन धर्म